देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वाक्षां कल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्यैव च वाक्षां कल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today we will discuss here some of the questions that really affect our life, that how the aggressive can affect our life, कैसे क्रोध कैसे पतन का कारण। चलिए पहले इस प्रश्न पर आज डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है कि क्रोध कैसे पतन का कारण है। क्या क्रोध करना उचित है? तो कई लोग कहेंगे हाँ क्रोध करना उचित है। अगर पिता है, अगर पुत्र को पढ़ा रहा है और पुत्र नहीं समझ पा रहा है तो पिता को पहले समझाना चाहिए, फिर अगर नहीं वो समझ पा रहा है तो फिर क्रोध करना उचित है, क्योंकि वो उसके भविष्य के लिए क्रोध है। लेकिन यही प्रश्न अगर ये आ जाए क्या सदैव क्रोध करना उचित है? क्योंकि क्रोध तो तमोगुणी का लक्षण है। आप अगर भगवत गीता के 16वें अध्याय में जाइएगा तो उसमें लिखा है कि क्रोध तमोगुणी का लक्षण है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि क्रोध से क्या क्या है हो सकता है आपको। जब भी आपको क्रोध आए तो आपको दो चीज समझ लेनी चाहिए। पहली चीज, आप उस जगह से चले जाएं या तो मौन हो जाएं, और दूसरी चीज या दूसरा विकल्प, आपको उस समय हरि संकीर्तन कर लेना चाहिए। मन में करिए। क्रोध आ रहा है, वहां आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, उसके सामने नहीं करना है, मन में करना है। हरि संकीर्तन मन में करना है। तो इन दो बातों का याद रखना। भगवान भगवत गीता में आराम से बता रहे हैं, श्री कन्हैया ने कुरुक्षेत्र की भूमि में बताया गया है कि आपको क्या करना है। पहली चीज तो मन में हरि संकीर्तन शुरू कर दो, so that you will get the entire peace at the particular point of time. Otherwise, अगर आपको वो भी ध्यान नहीं आता है तो आप उस पर्टिकुलर जगह से चले जाओ, या either you become the silent या मौन हो जाओ। ये दोनों चीज अगर आपने करी तो you can easily control your aggression। क्रोध को कंट्रोल करना सबसे कठिन होता है। एक संत थे, उनके पास एक बार राजा जी आए हैं। उन्होंने कहा कि क्रोध प्रभु जी हमारा शांत नहीं होता, महाराज जी हमारा क्रोध नहीं शांत होता। तो उन्होंने भी यही उपाय बताए थे। तो क्रोध शांत करने का सबसे सही तरीका यही है। और भगवत गीता के आधार पर भी अगर आप साइंटिफिक रीजन से देखें तो आप क्रोध करते हैं, आपके जितने अंदर के ऑर्गन्स वो भी तो इफेक्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स की वजह से अगर देखें तो एड्रेनल ग्लैंड इफेक्ट होता है हमारा, उसी से हमारा क्रोध आता है। और उस क्रोध से हमारा प्रॉपर बॉडी का जो सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई ऑर्गन्स हमारे इफेक्ट होते होंगे उस क्रोध से। तो जब उस क्रोध से इफेक्ट हो रहा है तो साइंटिफिकली भी अगर देखो तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है। और अगर हम संसारिक तत्व से भी देखें तब भी हमारे पास हार्मफुल है। रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं, बड़े से बड़े डिसीजंस हम नहीं ले पाते हैं, बहुत से बहुत रिश्ते संबंध और हमसे जो हमारे अगाध प्रेम हमसे करते हैं वो सब हमसे दूर चले जाते हैं सिर्फ मात्र एक क्रोध से, क्योंकि क्रोध तमोगुणी तामस है। तो क्रोध आज हमने सीखा कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। हमें जब भी क्रोध आएगा हम बस क्या करेंगे और मौन हो जाएंगे
या हरि संकीर्तन करेंगे, या वी विल गो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा पहले प्रश्न का तो यही उत्तर था कि क्रोध कैसे पतन का कारण है। मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डेली लाइफ में, जिससे हम डेली प्रॉपर तरीके से मतलब रोज लड़ते हैं, समझो ये कह सकते हैं लड़ते हैं। पहले हमें क्रोध आता है, फिर हम कहते हैं क्यों हम क्रोध आ गया, क्यों हमारे मतलब भगवान ने हमें क्रोध दिला दिया। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए स्पेशली बनाए हैं कि आप उन सभी का आपको सॉल्यूशन मैं दे सकूं। तो entire you cursing yourself daily, you can easily sit and peace and do your entire work. बस रोज मेरा एक वीडियो देख लो, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता रहेगा इसमें। Now our second question is what the difference between love and affection? प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? अच्छा, आजकल की पीढ़ी प्रेम तो नहीं करती, 90% तो प्यार करती है, प्रेम नहीं करती। क्योंकि प्रेम और प्यार में तो वो पहली बात तो अंतर ही नहीं जान पाती, और जान भी गई तो प्यार पहले करती, प्रेम नहीं करती। प्रेम वो है कि जो आप स्वार्थ ना हो, जिसमें आप दूसरे के लिए सदैव खुश रहे, वो बस यही दुआ दो। उससे कोई इच्छा ना रखो, उससे कोई कामनाएं ना रखो, उससे कोई अपनी कोई तृप्ति ना रखो कि इससे हम इतना प्रेम, उससे प्यार करें तो वो हमें रिटर्न में कुछ दे। और जब भी रिटर्न पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है, जब भी दो व्यक्तियों के संबंध में रिटर्न पॉलिसी अडॉप्ट हो रही है, तो वो प्यार सदैव स्वार्थ को जन्म देता है। प्यार सदैव इच्छाओं को जन्म देता है। चाहे वो कभी कभी प्यार माता पुत्र का भी हो सकता है, परंतु प्रेम स्वार्थहीन होता है। प्रेम कभी स्वार्थ से नहीं भरा होता। प्रेम में सदैव व्यक्ति दूसरों का हित हरदम चाहता है। तो प्रेम हमारा क्या है? प्रेम सदैव निस्वार्थ होता है। प्रेम सदैव आपकी सदैव इच्छाओं को पूर्ण करेगा। प्रेम सदैव आपके बारे में सोचेगा। प्रेम सदैव, मैं ये कहने का मतलब बता रहा हूँ कि जो आपसे प्रेम कर रहा है, हम कन्हैया से प्रेम करें तो अच्छा है। प्यार करने बैठ गए कि पूजा करेंगे, कोई फल देते तो वो प्यार है उनसे भी, और अगर भक्ति के भाव से अगर हम करें तो वो मेरा प्रेम होगा उसके लिए। ये याद रखना। अपनी माता से प्रेम करो। आजकल के संबंध जितने हैं, आजकल के जो निजी संबंध आ रहे हैं, नई पीढ़ी के संबंध आ रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार है। कोई ना कोई स्वार्थ होता है उन संबंधों में। तो ये आपका चयन है कि आप इस संसार में कि प्रेम कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं। और प्रेम सदैव व्यक्ति को खुश रख सकता है, परंतु प्यार सदैव इच्छाओं से इतना घिरा होता है, इतना स्वार्थ से घिरा होता है कि वो किसी को संबंध में दो समय के लिए तो ऐसा लगेगा कि हम इनसे प्यार करते हैं, हम इनसे प्यार कर रहे हैं तो हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, परंतु यदि वो प्यार प्रेम में परिवर्तित हो जाए तो राधे ही राधे है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें प्रेम और प्यार में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम प्रेम कर रहे हैं कि अभी तक हम प्यार कर रहे हैं? सभी पुत्र क्या प्रेम कर रहे हो अपने माता पिता से कि प्यार कर रहे हो? दादी से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़े लोगों से? पति क्या पत्नी से प्रेम करके बैठा है या प्यार करके बैठा है? प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करके बैठा है या प्यार करके बैठी है? ये आपका फैसला है, आपको चयन करना है।
कि आप प्रेम कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या हमें सदैव मौन रहना चाहिए? अब ये प्रश्न ऐसा है कि बड़ा कठिन हो जाता है। कई लोगों का तो स्वभाव ऐसा होता है कि वो बोले बिना रह नहीं पाते, तो उनके लिए तो बड़ा कठिन है। कई लोग का ऐसा स्वभाव है कि हर समय मौन रहते हैं। कई लोगों का ऐसा स्वभाव है कि अपनी पूजा पाठ या मौन व्रत उन कारणों से कुछ नित्य अभ्यास करके मौन रह रहे हैं। तो क्या प्रश्न ये आता है कि हमें सदैव मौन रहना चाहिए? ऑलवेज वी हैव टू बी साइलेंट। हाँ, ये बात है कि मौन में बड़ी शक्ति है, बड़ा बल है। सामने आने पर आपके काम ना आए, सामने समय आने पर आपके काम ना आए, तो ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, बड़े से बड़े गुरुजन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये सब मौन थे, अधर्म पर शांत थे। तो क्या मौन उस समय उचित था? मौन क्या उस समय सही था? जब भी मौन आपको अधर्म पर चुप कर दे, तो समझ लेना कि अब आपके पतन का समय भी आ गया है। मौन सदैव व्यक्ति को तभी होना चाहिए कि जब उस मौन से, या तो आपके मौन होने से कोई भला हो रहा हो तो मौन रहो। ज़्यादा ये भी नहीं कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कम बोलो, ठीक है, लेकिन अधर्म पर मौन होना, वो आपके किए गए धर्म पर भी और आपके किए गए गलत कर्मों पर भी, आप जो भी आपने जितने धर्म के काम किए होंगे, आप जितने गलत काम करने वाले होंगे, सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अंत में मैं इतना सिंपल में कहना चाहूँगा कि मौन रहना है तो रहिए, लेकिन किसी भी अधर्म में यदि आप मौन हैं या कोई भी गलत कार्य है, अगर आप मौन हैं, तो उस समय आपकी हाजिरी ही समझ ली जाएगी उस प्रत्येक दशा और उस प्रत्येक सिचुएशन में। और सह उदाहरण ऐसे अपना इतिहास बहुत रह चुका है कि जहाँ व्यक्ति मौन रहा है और जिस मौन के कारण है बड़ी सी बड़ी घटनाएं घटी हैं, बड़ी सी बड़ी दुर्दशाएं हुई हैं। तो मौन रहना सदैव ही हितकारी नहीं रहा है। ये आपको चयन करना है कि मौन रहना है कि नहीं। आज हमने 3 प्रश्नों पर डिस्कस किया कि क्रोध कैसे पतन का कारण है, प्रेम एवं प्यार में क्या अंतर है, क्या हमें सदैव मौन रहना चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों पर हमने आज डिस्कस। यू लाइक these videos which I am making it, and I think you are subscribing and share to all of your friends. Later on we will go through the some of the questions that for the next video which I will upload. So मैं एक ही चीज़ हरदम कहूँगा कि अपने सनातन धर्म का जितना प्रचार कर पाओ करो, अपने भगवद गीता का जितना प्रचार कर पाओ करो, अपने राष्ट्र के जितने भी सेनानी आदमी हैं, जितने भी सेना के आदमी हैं, वो जितना सेना का कर, जैसे सेना के लिए वो बिल्कुल मर जुटने के लिए तैयार है, वैसे हम हिंदू लोगों को भी हम हिंदुत्व अपने ऊपर लाएं और हम हिंदुओं को भी इस भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप सभी को ये श्रीलाल प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़िए। श्रीलाल प्रभुपाद ने शास्त्रों से पूरा लिखा है। जो जो शास्त्र है, अपना कोई ओपिनियन उन्होंने नहीं दिया, अपना कोई विचार उन्होंने नहीं दिया। इवन मैं भी जो बोलता हूँ इसी से ही बोलता हूँ, मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं होता है। तो मेरा आपसे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का प्रचार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सबके अंदर एक ही भावना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा।